बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत मज़ेदार सा ट्राइफल लेके आई हूँ। तो ट्राइफल किस तरह मैं बनाऊंगी और इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो यहाँ पर ट्राइफल के लिए मैंने लिए हैं सुपर के बिस्किट और ये 6 पैकेट का डिब्बा था और इसके अंदर 6 इस तरह के पैकेट थे और मैंने 3 पैकेट्स लिए हैं और इनका अच्छी तरह मैंने पाउडर बना लिया है। और क्लासिक की व्हिपिंग क्रीम चाहिए और कंडेंस मिल्क चाहिए, बादाम पीसे हुए और खोपरा चाहिए और बनाना कस्टर्ड। रफ़ान का मैंने बनाना कस्टर्ड का एक पैकेट लिया है, ये एक साशे मैंने इसका लिया है। और ये आपको बाउल नज़र आ रहा है, बाउल के अंदर मैंने जो बिस्किट का जो पाउडर बनाया था वो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने एक लेयर उसकी लगा दी है, ऊपर मैंने बनाना जो है वो रख दिए हैं। तो आप इसको मेरी रेसिपी को अच्छी तरह से इसको देखें, पूरी आपने रेसिपी देखनी है और इसको स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपसे कोई ना कोई चीज़ जो है वो स्किप हो जाएगी और आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने मेरी पूरी वीडियो को देखना है और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए कि आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जब आप वीडियो देखने लगें तो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, तो आपने उसको सब्सक्राइब करना है तो वो ब्लैक हो जाएगा। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा और बस आप इसको सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ बेल आइकॉन होगा तो आपने उसको प्रेस करना है, तो उससे आपको मेरी वीडियो जो है वो पहले देखने को मिलेगी। तो आज मेरी जितनी भी रेसिपीज़ यूट्यूब पर आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से हर रेसिपी मेरी हर आने वाली रेसिपी पहली रेसिपी से ज़्यादा अच्छी रेसिपी मेरी आ रही है। और जिन लोगों ने उन रेसिपीज़ को ट्राई किया है और वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं मेरे खानों को कि आप प्लीज़, और मुझे फरमाइशें कर रहे हैं, मुझे उनके फ़ोन आ रहे हैं कि आप प्लीज़ ये रेसिपी हमें दोबारा से बताएं, आपने किस तरह आपने ये रेसिपी बनाई। और मेरी मीठी टिक्कियों की जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद किया और बहुत ज़्यादा उसको ट्राई किया और मुझे उसके मुतालिक बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ोन आ रहे हैं। तो आपको मैं जितनी भी जो है वो डिज़र्ट दिखा रही हूँ तो आप उनको ज़रूर ट्राई करें और जितने शेक दिखा रही हूँ आप उनको ज़रूर ट्राई करें। आपके पास मेरी ये सारी रेसिपी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ईद तक आती रहेंगी और ये सारी रेसिपीज़ जितनी भी मैं बना रही हूँ ये ईद के हवाले से और रमज़ान मुबारक के हवाले से बना रही हूँ। तो बेशक आप इसे ईद पर बनाएं, आम दिनों में कोई गेस्ट आता है तो उनके लिए भी आप बना सकते हैं। तो अगर ये रमज़ान में अगर मेरी रेसिपी लग जाती है तो आप इसको ईद पर इसको बना लें। अगर रमज़ान मुबारक में हो सकता है ये ना लग सके या ईद के बाद लग जाए तो आप इस रेसिपी को कोई गेस्ट आता है तो आप उसके लिए इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो दूध है मेरे पास, उसमें से मैंने हाफ़ दूध लिया। हाफ़ दूध मैंने पैन में डालकर इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया और एक दफ़ा पहले भी मैंने इसे बॉयल कर लिया। अब दोबारा से फिर मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है और इसमें से मैंने हाफ़ इसके अंदर डाल दिया। और मैंने एप्पल जो है वो 2 एप्पल मैंने लिए थे और दोनों तो उन्हें मैंने ये देखिए श्रेड कर लिया और इन्हें मैं अब दूध के अंदर शामिल कर दूंगी।
फ्लेम मैंने स्लो रखा हुआ था, अब मैं इसको मीडियम कर रही हूँ। और इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, 2-3 बस इसको बॉयल देने हैं। इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी चीनी। एक चम्मच मैंने चीनी का शामिल किया है। यहाँ पर मैंने 1 कप दूध का लिया और इसके अंदर 1 पैकेट जो है मैंने रफान कस्टर्ड का ये लिया है, और इसको इसके अंदर डालकर मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। और अब इसे हम डाल देंगे ये जो एप्पल दूध के अंदर डाले थे उसके अंदर अब मैंने इस कस्टर्ड को डाल दिया है। एप्पल का मैंने कस्टर्ड जो है वो रेडी कर लिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब दूध में लूँगी और व्हिपिंग क्रीम लूँगी, और 2 कप मैं दूध के ले रही हूँ और 2 चम्मच जो है वो व्हिपिंग क्रीम के ले रही हूँ। ये वाला चम्मच मैं व्हिपिंग क्रीम के 2 लूँगी और कंडेंस मिल्क का 1 चम्मच ले रही हूँ। तो इन सबको मिक्स करके और इसके अंदर मैं डालूँगी केले, और ये 7 मेरे पास केले हैं, और ये केले में इसके अंदर मिक्स करके और इसका मैं एक बैटर रेडी कर लूँगी। तो जब मैं बैटर रेडी कर लूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दूध मेरे पास ये जमा हुआ है, बिल्कुल ठंडा दूध है, और इसे मैंने फ्रीज़र के अंदर रख दिया था और ये ओवरनाइट फ्रिज में मैंने रखा है और ये बिल्कुल जमा हुआ है। और इसके अंदर अब मैं डालूँगी, मैंने कहा मैं आपको सारी जो है चीज़ों की क्वांटिटी बता दूँगी कितनी इसके अंदर डलेगी। और अब इसके अंदर पाइनएप्पल डाल रही हूँ, चार स्लाइस मैंने पाइनएप्पल के लिए हैं, और केले शामिल करेंगे। और इसके अंदर अब शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क, और 1 चम्मच कंडेंस मिल्क का लिया है मैंने, और व्हिपिंग क्रीम, दो चम्मच इसके अंदर मैंने क्रीम के डाल दिए, और इसे अब मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। और इधर मैंने 1 लेयर जो है वो कस्टर्ड की अब लगाई है, और इसके ऊपर 2nd लेयर फिर मैंने अब लगाई है बिस्किट्स की, और इसके बाद इसकी लेयर लगाऊंगी। और ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, इस तरह की होनी चाहिए। और इसे मैंने
इस कंटेनर में डाल लिया। इसके अंदर कंडेंस मिल्क था तो इसी के अंदर मैंने इसको डाल लिया। अब इसको इसके ऊपर डाल देंगे। और थोड़ा सा डालेंगे। और इसके ऊपर अब डाल देंगे बिस्किट्स। और चम्मच की मदद से इसे सेट कर लें अच्छी तरह। और इसके ऊपर अब माशाल्लाह से ट्राइफल रेडी हो चुका है। और 3 लेयर्स में मैंने इसको रेडी किया है। और ये आपको खोपरा नज़र आ रहा होगा। और नीचे मैंने पाइनएप्पल का एक स्लाइस रखा था, उसके ऊपर मैंने बादाम लगाए हैं। फिर उसके ऊपर मैंने एक और स्लाइस जो है वो पाइनएप्पल का रख दिया। और ये ऊपर छोटे छोटे मैंने चॉकलेट चिप्स लगाए हैं। और ये व्हिपिंग क्रीम से मैंने इसको डेकोरेट किया है। और फ्रॉस्टिंग इसकी जो है मैंने व्हिपिंग क्रीम के साथ की है। और ये रेडी हो चुका है। और इसके साथ मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल शेक। पाइनएप्पल शेक बनाने के लिए इसके अंदर मैंने दूध डाला है। और ये मैंने पाइनएप्पल डाले हैं। और ये देखें, ये मैंने पाइनएप्पल इसके अंदर डाले हैं, कंडेंस मिल्क डाला है। और क्लासिक की जो है वो मैंने डाली है व्हिपिंग क्रीम और कंडेंस मिल्क और पाइनएप्पल। और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ कोकोनट श्रेड किया हुआ। और पाइनएप्पल का एक टिन था मेरे पास और कुछ मैंने ये ट्राइफल में डाल दिया और हाफ मैंने जो है वो इसमें शेक में डाल दिया है। और इसे अब अच्छी तरह मैं जो है वो ब्लेंड कर लूँगी। शेक भी रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी और आपने ज़रूर इन्हें ट्राई करना है और दुआओं में मुझे याद रखना है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को अमाल साले करने की तौफीक अता फरमाए। 5 वक्त नमाज का अल्लाह पाक हमें पाबंद बनाए। आमीन सुम आमीन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।